Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to Seattle. पहली सुर्खी गाबा में, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के 5वें दिन इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम से एक वीडियो सामने आया। इसमें रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली के बीच कुछ बातचीत होती दिखी और ऐसा लगा कि बातचीत के अंजाम पर पहुंचने पर अश्विन थोड़े भावुक हुए और विराट ने उन्हें गले लगा लिया। एक तरफ टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब अश्विन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का। क्या कहा अश्विन ने? एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर सभी फॉर्मेट में ये मेरा आखिरी मैच था। मेरे भीतर अभी भी क्रिकेट बचा है, लेकिन वो अब मैं क्लब लेवल पर क्रिकेट में दिखाना चाहूँगा। क्रिकेट काफ़ी एंजॉय किया, रोहित और बाकी खिलाड़ियों के साथ काफ़ी मेमोरीज बनाई। बीसीसीआई और साथी प्लेयर्स का धन्यवाद। कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा, सभी कोच जो इस जर्नी का हिस्सा रहे। रोहित, विराट, रहाणे जिन्होंने कई सारे कैच पकड़े और मुझे मेरे विकेट्स लेने में मदद की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को भी धन्यवाद, मैंने उनके खिलाफ खेलना हमेशा एंजॉय किया। तमिलनाडु के रहने वाले 38 साल के अश्विन का करियर 14 साल का रहा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट लिए, भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर हैं लेग स्पिनर अनिल कुंबले, जिनके नाम 619 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड है। अश्विन के नाम एक और रिकॉर्ड है। जीवन में 37 ऐसे टेस्ट मैच आए जिसमें उन्होंने हर मैच में 5 या 5 से ज़्यादा विकेट चटकाए। वो सिर्फ इस मामले में मुथैया मुरलीधरन से पीछे रहे, जिन्होंने 67 बार पारी में 5 से ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा दिखाया। अश्विन ने सभी फॉर्मेट में कुल 765 विकेट लिए, जो पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के 956 विकेटों के बाद भारत में दूसरे नंबर पर आता है। उनका इंटरनेशनल करियर साल 2010 में शुरू हुआ। 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी वो हिस्सा रहे। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद कई खिलाड़ी भावुक हुए। विराट कोहली ने एक्स पर अपनी और अश्विन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं आपके साथ 14 बरस तक खेला और जब आपने मुझे बताया कि संन्यास ले रहे हैं तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। आपके साथ में खेलने की सारी यादें सामने आ गई। मैंने आपके साथ सफ़र के हर पल का आनंद लिया है। आपको हमेशा भारतीय क्रिकेट के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी इस मौके पर लिखा, वेल प्लेड ऐश, शानदार सफर के लिए बधाई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसाने से लेकर मुश्किल हालात में डटे रहने तक आप टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे। दूसरी तरफ आपका स्वागत है। दूसरी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। रेलवे ट्रैक पर धरना देते, ट्रेनें रोकते जो लोग नजर आ रहे थे, ये वो पंजाब के किसान हैं। 18 दिसंबर को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 3 घंटे के लिए किसानों ने ट्रेनें रोकी और ट्रैक जाम किए। किसानों का कहना, मांगों को सुनने समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो सभी मसलों को सुलझाने में नाकाम रही है। किसानों की मांगें क्या हैं, एक बार फिर संक्षेप में समझते हैं। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का बहाल होना, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा, किसानों 58 साल से ज्यादा उम्र के खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, दिल्ली किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय, सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा और एमएसपी के लिए कानून। याद दिला दें, किसानों ने अपनी मांग को लेकर 3 बार दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया। इस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। उधर आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा, किसानों द्वारा सीधे या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी सुझाव मांग के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने इस पर कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार किया है, उनके सभी जरूरी अंग अभी सही तरह से काम कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कहा, राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा डल्लेवाल कुछ होता है और आरोप सरकार पर लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे। अगली सुर्खी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव से जुड़ी है। जस्टिस यादव ने 8 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में एक विवादित भाषण दिया था, जिसमें कुछ राजनीतिक मिजाज की टिप्पणियां की थी। अब इस मामले में जस्टिस यादव 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पेश हुए। सीजेआई संजीव खन्ना के साथ कॉलेजियम में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एएस ओका शामिल थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस यादव ने कॉलेजियम से कहा, मीडिया ने उनकी स्पीच से कुछ चुनिंदा हिस्से निकाल कर दिखाए, जिससे उनकी बातचीत का मतलब कुछ और निकाला गया। इस पर कॉलेजियम ने
जस्टिस यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से अपने संबोधन में विवादित बातों का जिक्र किया। उन्हें अपने संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो जब भी भाषण दें अतिरिक्त सावधानी बरतें। करीब 30 मिनट तक चली इस मीटिंग में कोलेजियम ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए जस्टिस शेखर यादव से कहा कि कोर्ट के बाहर पब्लिक के बीच भी दिए गए विवादित बयान जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को बराबर नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ऐसे विवादित मुद्दों पर दिए बयान। कोलेजियम ने कहा कि जस्टिस यादव को इसका खास ध्यान रखना चाहिए था। आखिरी सुर्खी ये 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद से जुड़ी है। उन्हें आखिरकार जमानत मिली है, सिर्फ 7 दिन की अंतरिम जमानत, परिवार की ही एक शादी में शामिल होने के लिए। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ये जमानत दी। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये प्रभावी रहेगी। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना वो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड में से एक थे। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है और अब ये अंतरिम जमानत उन्हें कुछ शर्तों के साथ मिली है कि वो किसी भी गवाह या उसके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे, अपने परिवार के बीच रहेंगे, लखनऊ में शादी अटेंड कर वापस आएंगे, 3 जनवरी को कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। आज के लंच टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। इधर ये जो हड्डी निकली है इसको यहाँ से काट देंगे, प्लेट लगा हाँ, देंगे। ना दूसरी तरफ से एक और काट के लाएंगे जिससे हम सरिया यहाँ डालेंगे रोड, और सरिया का जॉइंट यहाँ दे देंगे। मैं डॉक्टर साहब इतना कर रहे हो सरिया और ये डाल रहे हो तो थोड़ा लेंटर डाल के शटर भी दे दो, दुकान ही खुलवा दो उसकी। तो से मिट्ठू ये ले, आटा पेल दे उसको। मैं मिट्ठू ये भी ले लो। मिट्ठू खा रहा है। मिट्ठू क्या पता, पेट इतना बड़ा, चरेटा इतना बड़ा, तोता मर गया। परंपराएं, प्रतिष्ठाएं और अनुशासन इस देश का फाउंडेशन है।